कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 3 दिन के मौन की घोषणा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस में अब नेतृत्व संघर्ष खुलकर सामने आ गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट के बाद देश के सियासी गलियारों में हंगामा मच गया। सवाल उठने लगा कि क्या कर्नाटक में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि डीके शिव कुमार के अंदर मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। उनके इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं अगले 3 दिनों तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, पार्टी कार्यकर्ताओं या नेताओं से नहीं मिलूंगा। हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं। उनका ये पोस्ट ऐसे समय में आया जब कर्नाटक कांग्रेस अंदरूनी खींचतान के चरम पर है। ये घोषणा किसी राजनीतिक साइलेंस से कहीं ज्यादा गहरी कहानी कह रही है। 3 दिन की सार्वजनिक अनुपस्थिति केवल एक व्यक्तिगत फैसला नहीं दिखती, ये उस सियासी रणनीति का एक हिस्सा हो सकती है जिसमें वक्त, दूरी और चुप्पी का इस्तेमाल ताकतवर दाव के रूप में होता है। और अगर सियासत के संकेत पढ़ने का हुनर हो तो ये 3 दिन आने वाले महीनों की राजनीतिक दिशा तय कर सकते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में जारी शक्ति संघर्ष अब व्यक्तिगत से संस्थागत बन चुका है। ये विवाद उस वक्त खुले तौर पर उभरा जब रामनगर से कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि लगभग 100 विधायक डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये दावा सीधा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कुर्सी को चुनौती देता था और ये ठीक उसी समय आया जब सिद्धरमैया ने कहा कि वे अपना पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरा करेंगे। यही नहीं, डीके शिव कुमार ने हाल ही में दिल्ली के दौरे किए, वो भी तब जब पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक के थे और राज्य की राजनीति के हर रंग को करीब से जानते हैं। लेकिन इन बैठकों से शिव कुमार को कोई स्पष्ट समर्थन नहीं मिला। ना ही राहुल गांधी ने उन्हें या सिद्धरमैया को मिलने का समय दिया। सिद्धरमैया ने चतुराई से खेल को सीएम बदलिए से पीसीसी प्रमुख बदलिए में बदल दिया। अब उनके खेमे का पूरा ध्यान इस पर है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया जाए। चूंकि ये पद चुनावी रणनीति और संगठनात्मक ताकत का स्रोत है, इसलिए इसे खोना डीके के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस दबाव के बाद डीके शिव कुमार ने अचानक सुर बदलते हुए कहा, मुख्यमंत्री का बयान उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरा काम संगठन को मजबूत करना है। ये बयान उनकी बदली रणनीति को दर्शाता है। सियासी मोर्चे पर थोड़ा पीछे हटना लेकिन अंदर खाने ने पकड़ बनाए रखना। 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, खासकर वोक्कलिगा बाहुल्य सीटों पर। यही वही क्षेत्र है जहां से डीके आते हैं और जिसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। यहां बीजेपी जेडीएस गठबंधन ने 28 में से 19 सीटें जीत ली और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश भी चुनाव हार गए। इस नतीजे ने उनकी नेतृत्व क्षमता और जातिगत पकड़ दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में डीकेएस की 3 दिन की अनुपस्थिति एक सदी हुई रणनीति मानी जा रही है। ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई बगावत, सिर्फ चुप्पी। ये चुप्पी पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर संकेत दे रही है कि वे फिलहाल साइलेंट मोड में हैं, लेकिन पूरी तरह स्विच ऑफ नहीं हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस हाईकमान की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी और मल्लिकार्जुन खड़गे की दूरी ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली फिलहाल कर्नाटक की इस लड़ाई में पक्ष लेने के मूड में नहीं है। शिव कुमार ने भले ही प्रियंका गांधी से अलग से मुलाकात की हो, लेकिन उन्होंने अब तक इस चर्चा के बारे में कुछ नहीं बोला है।